weeks ago, we were discussing on Hebrew 11. और चंद हफ्तों के पहले जो है हम इब्रानी 11वें अध्याय के ऊपर हम देख रहे थे। Verse 21. इब्रानी 11 का 21। We were talking about Jacob. और वहाँ पर याकूब के बारे में हम देख रहे थे। And we see in Hebrew 11 verse 21. इब्रानी 11 के 21 में हम देखते हैं, By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, leaning upon the top of his staff. विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। This picture of Jacob leaning on his staff is a picture of utter weakness. और ये जो दृश्य है जहाँ पर याकूब जो है अपने लाठी के सिरे के सहारे पर वो झुका हुआ है, वो वहाँ पे एक बलहीनता को दिखाता है। Jacob was a very strong man. और याकूब जो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, But how was he made so weak? लेकिन वो अभी कैसे निर्बल हो गया है? How are we made very weak in our lives? हमारे जीवन में हम भी कैसे निर्बल हो जाते हैं? There are many ways that God uses. और कई बार जो है परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। One way that God uses is the idols and the rebellion that we have in our own life. और एक तरीका जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि हमारे जीवन में जो मूर्तियां हैं और जो बलवा करते हैं उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। In the world we see there are many people who have different idols. और हम संसार में तो देखते हैं कि कितने सारे लोगों के घरों में बहुत अलग-अलग प्रकार की मूर्तियां हैं। And when people do not get that idol, it can lead to dangerous consequences in their life. When people don't get what they want, which is an idol, it can lead to dangerous और consequences. जब लोगों को वो जो चाहते हैं, जो उनके लिए वो मूर्ति बन जाता है, जब वो नहीं पाते हैं, फिर वो उनके लिए बहुत ही अंजाम बहुत बुरा होता है। Sometimes an idol can be taken away from a person's life. और कई बार जो है लोगों के जीवन से मूर्तियां जो छीन ली जाती हैं। And that leads to great suffering. और उसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। But there is an even greater suffering that can come through an idol. लेकिन वो उससे बढ़कर है, वो जो मूर्ति है उससे बढ़कर हमें हमारे जीवन में एक सतावट आ सकती है। And that is when that idol you get it and it lets you down. और जब हम उस मूर्ति को पा लेते हैं, उसके बाद में उस मूर्ति को पा लेने के बाद वो हमें नीचा दिखा देता है, तब वहाँ पे हमारी सतावट बढ़ जाती है। We see many times in the world we hear stories about lovers. और कई बार संसार में प्रेमी जोड़ों के बारे में हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं। Say there's a boy who loves a girl. जैसे एक लड़का है जो एक लड़की से प्रेम करता He है। loves her very much. She's an idol to him. और वो जब उसे बहुत प्रेम करता है तो लड़की जो है उसके लिए मूर्ति बन जाती And है। if someone does something to her and she's taken away from his life, और जब कोई और व्यक्ति आकर उस लड़की से कुछ करता है और उसको उसके जीवन से ले जाता है, what reaction does the boy have? The boy wants to take revenge from the other people who are responsible for taking her away. तब वो लड़के का प्रतिक्रिया क्या होता है? उसके मन में यही होता है कि जिसने किसी भी उसकी प्रेमिका को चोट पहुंचाई है उसके ऊपर उसे बदला लेना चाहता है। But say that girl was never taken away from his life. She was there. लेकिन मानो कि वो लड़की वहाँ से कभी छीन ली नहीं गई थी, वो हमेशा उसके जीवन में वहाँ पर है। But despite he loving her, she turned out to be unfaithful to him. लेकिन ये सोचो कि वो उससे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो जो लड़की जो है उसके प्रति विश्वासघात करती है। He gave everything for her, but she let her down. वो सब कुछ वो लड़का जो है उसका सब कुछ उस लड़की के लिए दे देता है, लेकिन वो लड़की जो है उसके प्रेम में कम पा जाती है। In that situation, most of the times he doesn't want to kill anyone. He ends up committing suicide. और ऐसे हालात में हम देखते हैं कि वो लड़का जो है किसी और को तो चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन खुद जो है आत्महत्या कर लेता है। Because that which he valued the most, the thing that he found his security in the most, has let him down. क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर उसका इतना प्यार, उसका पूरा जान उसके ऊपर जो निछावर किया था, उसी व्यक्ति ने उसे अभी छोड़ दिया है। And it leads to such a level of brokenness on the inside that we feel there is no hope. और ऐसे में वो लड़के के जीवन में जो है इतना खाली हो जाता है, टूट जाता है कि उसको लगता है कि अभी कोई आशा ही नहीं रही। In the life of Jacob, he was very much confident on his own ability to solve any problem. और याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि याकूब अपनी खुद की क्षमता पर बहुत निर्भर करता था कि वो किसी भी तरह से कोई भी समस्या क्यों न हो, उसे जरूर वो सुलझा सकता है। Right from the start of his life, he got his elder brother's blessing, and then later on he got married. Later on from there he escaped from his father-in-law's house as well. और उसके जीवन की शुरुआत से हम देखते हैं कि किस तरह से उसने बड़े भाई के आशीष को अपना कर लिया और वहाँ से भाग गया, और कैसे अपने ससुर के घर पे से भी कैसे क्या-क्या बातें हुई, वहाँ से भी वो भाग गया, शादी हुई उसकी, बहुत सारी बातों को हमने देखा है। There were many moments in this journey where God was breaking him. और उसके इस सफर में बहुत ऐसे मोड़ थे जहाँ पर परमेश्वर उसे तोड़ रहे थे। But still, in that
tight spot, he would end up depending on his own cleverness. लेकिन आखिर में जब ऐसा मौका आता है जहाँ पर उसे परमेश्वर पर निर्भर करना है, वो ऐसा नहीं करता, लेकिन खुद के अक्ल या शक्ति पे वो निर्भर करता था। But by the end of his life, towards the end of his life, or end of that situation, when he was going to meet his elder brother, लेकिन जब उस हालत में था जहाँ पर अपने बड़े भाई से वो मुलाकात लेने के लिए जा रहा था, he was probably trying to think of some way using his cleverness to avoid that situation or escape. और वो किसी भी तरह से किस तरह से उस हालत को वो टाल दे या भाई को न मिले, ऐसे हालत को वो सोच रहा था, षड्यंत्र रच रहा था। But he could not come up with any way out. लेकिन उसके लिए उस काम को टालने के लिए कोई भी योजना नहीं मिली। And his cleverness, his wisdom let him down. और वहाँ पर देखिए कि कैसे उसकी अक्लमंदी से वो हार मान लिया। He came to an end of himself. वो अपने खुद पर निर्भर करने में वो एक अंत समय पे आ गया। An end of depending on his idol or his confidence in this cleverness that he had of bringing him out of any situation. और अपने खुद के आत्मविश्वास पर, अपने खुद के शक्ति पर, कि उसके जो अक्लमंदी थी कि कोई भी जो परेशानी उसको मैं सुलझा सकता हूँ, ऐसे वो जो अक्लमंदी के आखिरी मोड़ तक वो आ गया। And when God dislocated his hip, और जब परमेश्वर ने उसको जांघ पर मारी, the strongest bone in his body, और उसके पूरे शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी थी, it was symbolizing that Jacob from within had become totally broken. और इसको यही दर्शा था कि याकूब जो है उसके अंदरूनी जीवन में पूरी तरह से वो टूट गया There है। was nothing left within himself for him to depend on. और अभी उसके अंदर में कुछ भी बाकी नहीं रहा जिस पर वो अभी और अधिक निर्भर कर सकता है। We also see in the life of the prodigal son. और इसी बात को उस खर्चालू पुत्र के जीवन में भी हम देखते हैं। The prodigal son asked for his share and went out. The father did not stop him. और जब वो खर्चालू पुत्र ने अपने पिता के पास जाकर कहा कि मेरा भाग मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा, तब उसके पिता ने उसे रोका नहीं। He gave him the share. The prodigal son went out. और उसके भाग को उसके पिता ने उसे दे दिया और वो पुत्र वहां से वो लेकर चला गया। Then we read how the son was suffering. You know, he was in this state wherein the pig's food was looking attractive to him. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वही पुत्र जो है वो सतावट में गिर गया, जहाँ पर उसे जो वहाँ के जो सुअर थे उनको भी भोजन मिल रहा था, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। It is symbolic, you know, as a believer, if I am finding the things of this world or the people of this world attractive, it's like that son who's finding the pig's food attractive. और ये हमारे लिए ऐसे दर्शाता है कि विश्वासी होने के नाते संसार की बातों में जब हमें ललचाता है, उसी तरह से उस समय में वो पुत्र को वो सुअर का भोजन थे उसे ललचाने लगी। But even then, the father doesn't go out to bring him back in. लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे में भी पिता बाहर जाकर उसे लेने के लिए नहीं जाता He है। waits for the son to come to his senses. लेकिन वो इसी ताक में रुकता है, बाट जोता है कि उसका बेटा जो है होश में आ जाए। The son realizes, here I am, you know, getting attracted to all this garbage, whereas my father has amazing things back at home for me. और फिर वो बेटा जो है होश में आकर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर मैं कैसे कैसे बातों के पीछे लगा हूँ, वहाँ पर मेरे पिता के घर में कितनी अद्भुत बातें हैं और मेरे लिए वो बाट जो रहा है। What did the father do? ऐसे में पिता ने क्या किया? He did not stop his son's rebellion. और उन्होंने अपने बेटे की विद्रोह या बलवा को रोका नहीं। He used his son's rebellion to get some sense into his son's head. और ऐसे में उस पिता ने अपने बेटे के विद्रोह करने का जो भावना था उसको इस्तेमाल किया कि वो उसके होश में आ जाए। That is what even God sometimes does in our life. और इसी बात को परमेश्वर हमारे जीवन में भी कई बार करते There can हैं। be idols in my life. मेरे जीवन में मूर्तियां हो सकती There हैं can be things that I don't want to give up. और कई ऐसे बातें हो सकती है मेरे जीवन में जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। Could be a person. हो सकता है कोई व्यक्ति हो, Could be worldly friendships that cause me to compromise. और हो सकता है कि संसार के दोस्त या मित्र हैं जिसकी वजह से मैं कई बार समझौता कर लेता हूँ, Could be a sinful habit. और हो सकता है कोई पाप में आदत हो। And when I'm doing all of these things, I do not experience God's direct discipline there. और वहाँ ये सारी बातों को जब मैं कर रहा होता हूँ, वहाँ पर परमेश्वर की जो अनुशासन है उसे मैं अनुभव नहीं करता हूँ। And because I'm thinking that God is not taking my case immediately, I continue in that way. और मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे बारे में कुछ सोचता नहीं, कोई अनुशासन में नहीं ला रहा, तो मैं उस आदत में, इस पाप में आदत में लगातार बने रहता हूँ। But God in His wisdom लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धिमान में sees me going after idols, मुझे देखता है कि मैं किस तरह से मूर्तियों के पीछे जा रहा हूँ, sees me going in my rebellion. देखता है कि किस तरह से मैं अपने विद्रोह और बलवा की भावना में आगे बढ़ता हूँ, He tells me go, और वो खुद कहता है कि तुम जाओ, get that, तुम उसे पालो, experience it, उसका अनुभव ले लो, see that it fails you, तुम देखो किस तरह से वहाँ पर तुम्हारा हाल जरूर होगा, see that it lets you down, किस तरह से वो तुम्हें छोड़ देगा, and realize what you've given up for this. और फिर तुम्हें एहसास होगा कि इस पाप में आदत के लिए तुमने क्या चीजों को छोड़ दिया And है। then you'll realize, what did I give up for this? और फिर आपको एहसास होगा कि इस सारे बातों के लिए मैंने कितनी सारी बातों को मैंने खो दिया है। And then
through my rebellion, through my going after idols, और फिर मेरे विद्रोह करने की भावना से और मैं मूर्तियों के पीछे जाने के जरिए से God breaks me, परमेश्वर मुझे तोड़ने लगता है, humbles me, मुझे नम्र बनाता है shows me the folly of these idols. और फिर मुझे बताता कि कैसे इन मूर्तियों के जरिए से मूर्खता होती And when है। I see that, फिर मैं उसे देखता हूँ I come back home for good. और फिर मैं हमेशा के लिए वापस लौट आ जाता हूँ घर Not पर। just because God told me to, और इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा, but I have gone, I have experienced, and I have seen the emptiness of all of this. लेकिन इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर को छोड़कर बाहर चला गया, उन सारी बातों का अनुभव किया और पता चला कि ये सारे व्यर्थ हैं। So God uses our own rebellion and these idols in our life to break us and to bring us back to where He wants us to be. और इसलिए परमेश्वर हमारे खुद की जो भावना है विद्रोह करने का और बलवा करने का और हम मूर्तियों के पीछे भागने का इसे इस्तेमाल करता है कि वो हमें तोड़े और हमें नम्र बनाए। This experience is very painful, और ये जो अनुभव है बहुत दर्दनाक है, but if you go through it and you come back to God, लेकिन यदि हम उससे गुजरने के बाद परमेश्वर के पास लौट आते हैं you are blessed. तब हम आशीषित होते हैं।